उन्हीं के अधिकारों का हनन हो रहा है। शांति प्रसाद भट्ट जी, आप लोग भी यूकेडी में रहते हुए हमेशा भू कानून की मांग उठाते हैं, मूल निवास की मांग भी उठाते हैं। आपको क्या लगता है जो ये राज्य आंदोलनकारी मांग कर रहे हैं और जो मुख्यमंत्री ने कहा है, कितना उसमें समन्वय है? दिव्या, इस बात को समझने की जरूरत है कि इन 23 वर्षों में 10 साल कांग्रेस, 13 साल भाजपा, और हमने क्या क्या नहीं देखा। ऊर्जा प्रदेश, जड़ी बूटी प्रदेश, पर्यटन प्रदेश, और अब शराब प्रदेश, भांग प्रदेश, पता नहीं क्या क्या हमारे को यहाँ नवाजा जा रहा है। और 23 वर्ष में अमृत काल के दौर में यहाँ का नौजवान अपने अस्तित्व के लिए तमाम सामाजिक संगठन सड़कों पर एक ही बात कह रहे हैं, राज्य तो छोड़िए, पहले हमारा अस्तित्व बचा लीजिए, सख्त भू कानून और मूल निवास लागू कीजिए। ये बात, इसकी सार्थकता दिव्या, मैं जब तक पीछे पृष्ठभूमि में आपको नहीं बताऊंगा, बात निकल कर नहीं आएगी आखिर हमारे साथ धोखा कहाँ हुआ है। दिव्या, याद होगा आपको 9 नवंबर 2000 को जब ये राज्य बना था जी, उससे पहले उत्तर प्रदेश उत्तराखंड पुनर्गठन विधेयक जब पास हुआ था लखनऊ में, तो इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने उत्तराखंड को गुलाम बनाने के लिए 26 राज्य विरोधी संशोधन कर दिए थे। तब हमारे नेता काशी सिंह एरी और दिवाकर भट्ट जी ने बैठक कर कर पार्टी में एक बात रखी कि एक ऐसा राज्य हमको दे दिया है जिस राज्य में हमारे सारे अधिकार छीन लिए गए हैं। इसका बड़ा आक्रोश उस समय पर हम लोगों में था। और जब 9 नवंबर 2000 को मुख्यमंत्री नित्यानंद स्वामी ने जो है शपथ ग्रहण 12:35 पे शपथ लिया था, और हमने उसी समय पर नारे लगाए, और यहां तक कि इतना आक्रोश हो गया था कि हमने मंच में आग लगा दी थी। इतिहास की बात बता रहा हूं मैं, 9 नवंबर 2000 की जी। और उसके बाद देखिए, दोनों राष्ट्रीय पार्टियों ने जब इनके ऊपर जनता ने दबाव बनाया, उत्तराखंड क्रांति दल का दबाव बना तो कांग्रेस 500 गज पे आ गई। फिर जब और दबाव बना, हमारा समर्थन मिला, तो फिर 250 गज हमने करवा दिया। हमारा ये कहना था कि इस राज्य के साथ में वो अन्याय क्यों, जब 7 हिमालयी राज्यों में वहां के मूल निवासियों के सारे अधिकार सुरक्षित हैं और जमीन राज्य का मसला है, सख्त भू कानून लगना चाहिए था। हम सीमांत क्षेत्र के लोग हैं। हमारा यह कहना है कि अगर हमारी सीमाएं सुरक्षित नहीं होगी तो देश सुरक्षित नहीं होगा। बावजूद इसके इन दोनों राष्ट्रीय पार्टियों के राजनीतिक बेईमानों ने 9 नवंबर 2000 को हमारे माथे पर गुलामी का और अधिकार विहीन नागरिकों का ऐसा ठप्पा लगाया, और उसकी परिणति अब आप देख लीजिए। मैं पूछना चाहता हूं दिव्या, अगर सख्त भू कानून होता तो हमारी जमीनें बचती। देखिए, 75% हमारे यहाँ वनीय क्षेत्र है, 15% हमारे पास नजूल की और ग्राम सभा की जमीनें हैं, और 10-12% जो है हमारे पास शहरी क्षेत्र की जमीन है। सब कुछ हमारा लूट चुका। गांव की जमीनों में नेताओं ने कब्जे करवा दिए, और शहरी क्षेत्र में सत्ताधीशों ने नगर निगम बना बना के ग्राम सभा की जमीनों को बेच खाया, रोकड़ बेच खाए, हमारे जितने तालाब थे वो बेच खाए। अब मूल निवास हमारा एक पहचान थी कि चलो भाई पहाड़ी आदमी है, हाइट में छूट मिल जाती थी, फौज में भर्ती हो जाते थे। उत्तर प्रदेश में 2% पर्वतीय क्षेत्र में हमको आरक्षण मिल जाता था, हमारी आजीविका चल जाती थी। ये कैसा दुर्भाग्य हमारा बन गया है, जो जमीन हमारे अंग्रेज नहीं छीन पाए, जो मुगल नहीं छीन पाए। ये सत्ता में हमने अपनी सरकार क्या बनाई, इन्होंने तो बेघर कर दिया हमको। आजकल गांव में ड्रोन से सर्वे हो रहा है कि जो सरकारी जमीन है वो भी, और जो खाली है उसको जो है डीम्ड फॉरेस्ट बना के उसको भी अडानी और अंबानी के लिए सुरक्षित कर दो। हम जाएंगे कहां? ठीक है, अगर हम देशभक्त हैं दिव्या, तो क्या मणिपुर करें, मिजोरम नागालैंड की भाषा बोलें कि हमारा इस देश के प्रति वफादारी का हमको ये सजा मिल रही है कि 23 साल में जिस सरकार को उत्तराखंड के अधिकार बहाल करने चाहिए थे, वो हमको हिंदू मुस्लिम में लड़ा के यूसीसी की बात कर रही है। सनातन धर्म में आप यूसीसी लाएं, हमें फर्क नहीं पड़ता। अरे बड़े पहले मूल निवास लाएं, सख्त भू कानून लाएं, भ्रष्टाचारियों पे कार्रवाई करें। बेटियां हमारी सुरक्षित नहीं है, ये स्थिति हो गई है। अखबार पढ़िए आप, जिस अखबार में खबर देखते हो बिजनौर के आदमी ने लूट करी,
हरियाणा के आदमी ने यहाँ मूल निवासी के जो है सिर फोड़े। ये खबरें उत्तराखंड में देवभूमि में, जहां हम कहते हैं कि हम देवतुल्य लोग हैं, हम लोगों को सद्भाव से देखते हैं। इसका जो मांग, मैं बात खत्म कर रहा हूं। मेरा कहने का मतलब है, सवाल इस बात का नहीं है कि हम किसी पार्टी से और किसी सरकार से कह रहे कि हमारा अधिकार बहाल कीजिए। दोषी हम हैं। हमने अपने बच्चों के अधिकारों को राष्ट्रीय लुटेरों के हाथ में गिरवी रखे, राष्ट्र के नाम पर पार्टियों को वोट दिया। परिणाम आपके सामने है। लड़के नौकरी मांग रहे हैं तो लठ और मुकदमे, और अगर हम अपने अधिकारों की बात कर रहे हैं तो जांच कमेटी, फलाना आयोग, फलानी समिति। ये आयोग और समितियों में इस राज्य को इन दोनों राष्ट्रीय बेईमानों ने इतना फंसा दिया कि आज पहाड़ी पुणे 1994 की तर्ज पर क्या हिंदू, क्या मुस्लिम, क्या सिख, क्या ईसाई, क्या मातृशक्ति, क्या छात्र, क्या नौजवान, क्या व्यापारी, क्या कर्मचारी, आज उन्होंने अपने अस्तित्व के लिए, अपने भविष्य के लिए, अपने राज्य के लिए फिर एक ताकत के तरफ दिखाई है। और मेरा विश्वास है ये ताकत इन राष्ट्रीय लुटेरों को उखाड़ कर बाहर फेंकेगी, तब उत्तराखंड का अस्तित्व बचेगा। वरना इन राष्ट्रीय पार्टियों ने चप्पा चप्पा बेच खाया हमारा और हमको बर्बादी की कगार पर छोड़ दिया है। ये बर्दाश्त के काबिल नहीं है। आज का जो प्रदर्शन हमारा था वो आईना है इन राष्ट्रीय पार्टियों को। यदि सुधरेंगे नहीं तो सुधार दिए जाएंगे। शांति प्रसाद भट्ट जी जवाब ले रहे। सुनीता विद्यार्थी बोड़ाई जी, ये सवाल पूछा जा रहा है कि भू कानून मूल निवास कब तक? प्रदेश आपने बना दिया, लेकिन ये जो मांग है मूल निवास की, हम खुद ही अपने प्रदेश में रहकर मूल निवासी नहीं है, तो फिर क्या होगा? देखिए, मुझे लगता है